कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब जोरदार धमाका। धमाके में एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP मलीर के मुताबिक इब्तदाई तौर पर लगता है धमाका ऑयल टैंकर में हुआ। धमाके की आवाज़ करीमाबाद, डिफेंस, जमशेद रोड के अतराफ भी सुनी गई। धमाके के बाद मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आग लग गई। हफ्ते से लापता वजीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के दौरान सरप्राइज एंट्री। अरकान के नारे, लीडर ऑफ द हाउस को गले लगा लिया। वजीर आला ने मेहमानों की गैलरी में मौजूद PTI कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। असम्बली से जज्बाती खिताब में वजीर आला की एक बार फिर मुल्की इदारों और हुक्मरान सियासी जमातों को इस्लाह का पैगाम। कहा, ना अहल करना है ना अहल करो, गवर्नर राज का तजुर्बा करना है तो वो भी कर लो, धमकियों से नहीं डरता। ये जंग तुमने मुसल्लत की है, इसे ख़त्म हम करेंगे। बोले, उन्हें किसी चीज़ का खौफ है कि जलसे की इजाज़त नहीं मिलती। मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांगो तो मवेशी मंडी की इजाज़त देते हैं। हम कोई जानवर हैं जो मंडियों में जलसा करें। कहा, तहरीक इंसाफ को 4.25 करोड़ वोट मिला, लेकिन हमसे हुकूमत छीन ली गई। इसके बावजूद बानी PTI कह चुके हैं कि मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारा मुतालबा आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की IG इस्लामाबाद पर भी कड़ी तनकीद। कहा, उनकी जुर्रत कैसे हुई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर हाथ डाले। IG को KP हाउस में तोड़ फोड़ का हिसाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लीडर रुपोश हो जाए। अली अमीन गंडापुर बताएं कि उन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया। कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन को अगवा कर लिया गया। झूठ इनका वतीरा है। अमनो अमान तबाह करने का इनका मंसूबा नाकाम हुआ। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले एक्सपोज होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने अली अमीन गंडापुर को ड्रामा करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान माशी बहरान से निकल रहा है। ये चाहते हैं बहरान से मुल्क ना निकले। पंजाब के लोगों को समझ आ गई, कल ड्रामा हुआ था। ये मुल्क दुश्मन है, फितना है। मुल्क में अफरा तफरी, एनार्की चाहते हैं। जब पुलिस ने छापा मारा तब अली अमीन KP हाउस से निकल चुके थे। हमने उनके आने और जाने की वीडियो रिलीज कर दी है। क्रिकेट स्टेडियम की तामीर से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर दाखिला का जवाब। मोहसिन नकवी ने कहा, नाकाबंदी की थी लेकिन अली अमीन फिर भी निकल गए। PTI रहनुमाओं की कोशिश थी कि वो किसी तरह धरना दें और उन्हें डेड बॉडी मिले, लेकिन हमने उनके अज़ाइम पूरे नहीं होने दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में वापसी, उनकी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। PTI वाले चाहते थे कि लाशें गिरें और सियासत का मौका मिले। वज़ीर आला की अचानक वापसी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सख्त रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वो पहले भी कारकुनों को छोड़कर भाग गए थे, अब भी खुद रुपोश हुए। उन्होंने पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को प्रमोट किया। ये चाहते थे कि KP और पंजाब की पुलिस आपस में टकराए। अली अमीन गंडापुर साहब ने तमाशा लगाया। ये गाड़ी की डिग्गी में बैठकर फरार हुए। सवाल यह है कि अली अमीन KP हाउस तो पहुंच गए, लेकिन D चौक क्यों नहीं पहुंचे। सेनेटर फैसल वाडा की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आला पुलिस की गाड़ियां जवान कैसे चढ़ाई के लिए ले आए। अपनी इस्लाह कर लें इससे पहले कि इस्लाह का वक्त चला जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने पर इस्लामाबाद पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने भी अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत की तरक्की और मुमलिकत खुदादात की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। सियासी मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से किसी को अदम इस्तेहकाम पैदा करने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी तक़रीब मामूल के मुताबिक होंगी। जो शरपसंद कांस्टेबल हमीद की शहादत के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जिन्होंने कांस्टेबल हमीद को कत्ल किया और जिन्होंने कराया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।
आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, शहीद कांस्टेबल हमीद शाह चुंगी नंबर 26 पर मुजाहिरीन के पथराव की जद में आए, उन पर तशद्दुद किया गया, अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गए। आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई के प्रोग्राम की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे थे। ये सादा एहतजाज नहीं था। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल किए, उनके लोगों ने शेलिंग की, हम पर फायरिंग की गई। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 120 अफगान शहरी हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल फ़ोन सर्विस भी 3 रोज़ बाद बहाल कर दी गई, रास्ते भी खोल दिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रखे गए कंटेनर्स हटा दिए गए। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाँ बहक पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात हमीद शाह पर 26 नंबर चुंगी पर तशद्दुद किया गया था। एबटाबाद के रिहायशी शहीद अब्दुल हमीद शाह इस्लामाबाद पुलिस में 1988 में भर्ती हुए। उन्हें 3 माह बाद पुलिस की सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होना था। वज़ीर आज़म का इजहार मुज़म्मत, वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहीद कांस्टेबल हमीद शाह को खिराज अक़ीदत, अहले खाना से इजहार हमदर्दी। कहा, एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तशद्दुद और दहशत गर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से रियायत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जो भी कांस्टेबल हमीद शाह के कत्ल में मुलव्विस है वो नहीं बचेगा। बिजली के लिए 35 रुपए के 1 यूनिट में 19 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो 50% से भी ज़ायद हैं। वफाकी वज़ीर अवैज़ लगारी का जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो आखिरी मौका में गुफ्तगू। बताया, पावर सेक्टर में कोई एक चीज़ नहीं कि वहाँ बेहतरी आने से बिजली की कीमत 10 से 15 रुपए कम हो जाए। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और दीगर उमूर में मुश्तरका बेहतरी लाने से ही फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ IPP से दोबारा मुज़ाकरात करके काम नहीं चलेगा। कोई मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर रहे। हम तो 5-5 किलोवाट वाले सोलर कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म करेंगे। इस्लाहात के लिए जितनी हुकूमत आज संजीदा है, पहले कभी ना थी। हुकूमत की टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। अवैस लगारी ने कहा, अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में कमी आएगी, सार्फिन पर इसका असर पड़ेगा। बिजली के मामले पर हुकूमत की टास्क फोर्स अच्छा काम कर रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का एतराफ़। जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन आखिरी मौका में बात करते हुए कहा, माजी में पावर सेक्टर से ऐसे मुआहदे भी हुए कि बिजली बनाओ या ना बनाओ पैसे देंगे। बिजली बनाने के 5,000 करोड़ और ना बनाने के 26,000 करोड़ वसूल हो रहे हैं। गौहर एजाज ने यह भी कहा कि बिजली की पैदावार तो 47,000 मेगावाट तक बढ़ गई, लेकिन उसकी खपत ना बढ़ सकी, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़े। उन्होंने कहा कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। CEO हबको कामरान कमाल ने कहा, अगर वो अपने एंड से मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं तो फिर पैसा कमाना गलत नहीं। पावर सेक्टर में इस्लाहात के बगैर तमाम कोशिशें बेसूद होंगी, सरमायाकार का एतमाद तबाह हो जाएगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में लकी इलेक्ट्रिक पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव रुहेल मोहम्मद ने कहा कि IPP से मुआहिदों पर 2-3 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। हुकूमत उनकी पासदारी करनी चाहिए। एकतरफा तौर पर मुआहिदा ख़त्म करने से सरमायाकार का एतमाद तबाह हो जाएगा। ज़्यादा मुनाफे की बातों में वक्त की मुद्दत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। माहिर माशियात अम्मार हबीब खान ने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट को विलन बना दिया गया। सारी IPPs बंद कर दें तब भी बिजली के बिल में कमी नहीं आएगी। बिजली के मामलात में बाकी चीज़ें भी बहुत महंगी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। FPCCI के नायब सदर आसिफ इनाम ने कहा कि मुआहिदों पर नज़रसानी तो होनी ही है, पूरे रीजन में कीमतें नीचे आ रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास में शुरू होने वाली जंग लबनान और शाम से होती हुई ईरान की तरफ बढ़ रही है और इस जंग का 1 साल पूरा होने पर जियो न्यूज़ की टीम लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में पहुंच चुकी है। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर की खुसूसी रिपोर्ट्स सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसराइल के लबनान और गजा पर वहशियाना हमले, खौफनाक धमाकों से बैरूत लरज़ उठा। इसराइल ने लबनान के TV अल-मनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 30 से ज़ायद रॉकेट फायर कर दिए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फ़ौज ने मंगल को ईरान के मिसाइल हमलों में 2 फौजी अड्डों के निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। वसी गजा की आर्जी पनाह
गाह इब्न रुश्द स्कूल पर भी हमले में फलस्तीनियों का कत्लेआम। गजा पर इसराइली जारहत का 1 साल मुकम्मल। फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए जमात इस्लामी का कराची में अल अक्सा मिलियन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल और अमरीका सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। अमरीका इसराइल की पुष्ट पर है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में अमन के बजाय सहयूनियत को तक़वियत देने की बात हो रही है। आज दोनों सदारती उम्मीदवारान अमन की बात नहीं, जंग पर इलेक्शन कर रहे हैं। इसराइल लबनान को जंग में धकेलना चाहता है। हमास एक ताकत है जिसको 2006 में मैंडेट मिला था, लेकिन अमरीका को पसंद नहीं था। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि इसराइल ने गजा और लबनान में मौलिक हथियार इस्तेमाल किए। 50,000 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो चुके, 10,000 से ज़ायद लापता हैं। मार्च में पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर निसार खोड़ो समेत कराची के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी ने भी शिरकत की। निसार खोड़ो का कहना था कि आलमी जंग से बचाने के लिए इसराइल को रोकना ज़रूरी है। गजा और फलस्तीन के मामले पर ऐवान सदर में आज दोपहर 3 बजे APC होगी। हुकूमती इत्तेहाद के डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। इसहाक़ डार ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मौलाना फजल रहमान को फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मौलाना फजल रहमान ऐवान सदर में यौम गजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। शहीद के लिए फातिहा खानी की। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सदर मुमलिकत ने कौम की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद की खिदमात और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद और उनके ख़ानदान की वतन से मोहब्बत और जज्बा ईसार को सराहा। कहा, कौम अपने शोहदा और उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 105 रन बनाए। निदा डार 28 रन के साथ नुमाया रही। भारत ने हदफ 7 गेंदे पहले 4 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना कहती हैं 140 से 150 रन बनाने चाहिए थे, जिसमें कामयाब नहीं हो सके। दिन के दूसरे मैच में स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। तैयारियां मुकम्मल। टीम पाकिस्तान शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और आमिर जमाल पर मुश्तमिल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरेगी। अबरार अहमद और सलमान आगा स्पिन बॉलिंग का शोबा संभालेंगे। मेहमान टीम के कप्तान बेन स्टोक्स मुकम्मल फिट ना हो सके, क़यादत ऑली पॉप करेंगे। दोनों टीम्स के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। फोटो सेशन भी हुआ। 3 टेस्ट की सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर सुबह 10 बजे से बराह रास्त नशर करेगा। बानी PTI की बहनों को गिरफ्तारी के 2 दिन बाद अदालत में पेश कर दिया गया। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अलीमा खान और उज़मा खान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। असद कैसर के भाई अदनान खान भी 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्ज़िमान को आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत ने दीगर 9 ख़वातीन वर्कर्स को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 102 वर्कर्स को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने 4 अक्टूबर को डी चौक से उज़मा खान और अलीमा खान को गिरफ्तार किया था। उन पर मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाने समेत 16 दफात लगाई गई हैं। बानी PTI के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। थाना टेक्सला में दर्ज किए गए मुकदमे में बानी PTI समेत 14 रहनुमा और 105 कारकुनान नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, अगवा, डकैती, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों पर हमले के दिफात शामिल। FIR में कहा गया है कि PTI कारकुनान ने बानी PTI के अहकामात पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, रियासत मुखालिफ नारे लगाए। मुल्ज़िमान ने पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए, अहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों पर डंडों, पत्थरों और पेट्रोल बमों से हमला किया। बानी PTI के खिलाफ रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दिफात समेत 13 दिफात शामिल। PTI रावलपिंडी के 13 मकामी रहनुमा भी नामजद।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है, बानी पीटीआई की अना बदकिस्मती से पाकिस्तान से भी ऊंची है। इनको पाकिस्तान की परवाह नहीं, इनका मकसद इख्तदार है, वरना मुल्क की तबाही करना है। कौन सा सियासतदान जेल नहीं गया, गिरफ्तार नहीं हुआ। उन्होंने गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में फौज में इंतशार पैदा करने की कोशिश की। पीटीआई जजेस को मुतनाज़े बनाना चाहती है। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि एमक्यूएम आईनी तरमीम पर अपना फैसला करने में आज़ाद है। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, अगर हम समझे कि आईनी तरमीम मुल्क के लिए अच्छी है तो साथ देंगे। वज़ीर आला केपी से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, अली अमीन गंडापुर पहले भी गायब हुए थे, पता चल जाएगा वो कहाँ थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अर्जेंटीना के सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान अर्जेंटीना के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहमी यकीनी बना रही है। अर्जेंटीना के सफ़ीर ने कहा कि लाइफ स्टॉक और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में पंजाब के साथ काम करना चाहते हैं। फूड सिक्योरिटी के शोबे में भी पंजाब को तकनीकी मुआवनत फराहम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने पीटीएम पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीटीएम मुल्क में अमन व सिक्योरिटी के लिए खतरा है। डीएसपी सीटीडी अली रजा के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। तर्जुमान सीटीडी का कहना है, दहशतगर्दों की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से की गई। हाफिज कासिम कलदम लश्कर जंगवी कराची का अमीर था। कत्ल की मनसूबाबंदी कई माह कबल जेल में की गई थी। डीएसपी सीटीडी अली रजा को रवां साल जुलाई में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वारदात की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ पर। वीडियो में देखा जा सकता है कि दहशतगर्दों की जानिब से अली रजा की गाड़ी का इंतजार किया जा रहा था। मुल्जिम ने डीएसपी अली रजा पर फायरिंग की और भागा। साथी के साथ बाइक पर बैठा और फरार हो गया। अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 227 हो गई। शुमाली कैरोलिना में 113, जनूबी कैरोलिना में 48, जॉर्जिया में 33, फ्लोरिडा में 20, टेनेसी में 11 और वर्जीनिया में 2 अमवात। सन 2005 में कतरीना तूफान से 1833 अमवात के बाद हेलन 50 बरसों में दूसरा तबाहकुन तूफान साबित हुआ। 50 लाख अफराद अब भी बिजली और साफ पानी से महरूम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पुरुमीद हैं कि स्टेडियम की तामीर का काम टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी ने इंडियन टीम की आमद से मुताल्लिक सवाल पर कहा, सारी टीम्स आ रही हैं, उन्हें बड़ी उम्मीद है और अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो मुलतवी या मनसूख करें। भारत समेत तमाम टीम्स चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगी। और आज काउंसिल कराची जियो और जंग के इश्तराक से सजा मौसीकी, ड्रामों और बैन अल-अक़वामी सकाफतों का रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। म्यूजिकल कॉन्सर्ट ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। 38 रोज़ा सकाफती मेले में आज कबाली नाइट का एहतमाम। आलमी सकाफती मेला 2 नवंबर तक जारी रहेगा।